सबसे पहले जब कोई सिगरेट जलाता है तो सिगरेट से धुआं निकलता है। लोग इस धुएं को स्मोक तो कर लेते हैं, लेकिन परेशानी ये होती है कि सिगरेट के धुएं में 7000 से अधिक खतरनाक केमिकल व गैसेज मिली होती हैं। हालांकि सिगरेट के पीछे एक फिल्टर लगा होता है जिसे सिगरेट वट बोला जाता है। वो सिर्फ नाम का ही फिल्टर होता है, फिल्टर जैसा उसका कोई काम नहीं होता। इस फिल्टर का काम होता है तंबाकू के उस भाग को रोकना जो पूरी तरह से जल ना पाया हो, जिसे हम टार कहते हैं। इस फिल्टर के बावजूद भी कुछ टार हमारी बॉडी में प्रवेश कर ही जाता है। अगर हम बात करें शुद्ध ऑक्सीजन की, तो जैसे ही हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है विंड पाइप के द्वारा। खास तौर से हमारे ये फेफड़े 2 ब्रांचों में बटे होते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई कई भाग में बटे होते हैं जिन्हें हम ब्रोंकियो बोलते हैं, और इन ब्रोंकियो के सबसे लास्ट में जुड़ी होती हैं कुपिकाएं, जो ब्लड स्ट्रीम से जुड़ी होती हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में प्रवेश करती है। ब्लड स्ट्रीम में ही होता है रेड ब्लड, ये और इस ब्लड में ही होता है हीमोग्लोबिन, जो एक प्रोटीन का भाग होता है। और ऑक्सीजन भी कुपिकाओं में आकर हमारे ब्लड से जुड़ जाती है, और ब्लड में ही होता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। और जैसे ही ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन के साथ हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ये ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है हृदय। जैसे ही हृदय हमारे ब्लड को पंप करता है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, और ब्लड में ही जुड़ा होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सेम ऐसे ही जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो स्मोक के साथ 7000 से अधिक खतरनाक केमिकल व गैसेज इसी प्रक्रिया से हमारी बॉडी में ब्रोंकाई से ब्रोंकियो में जाकर, उसके बाद कुपिकाओं में जाकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, और यहीं से परेशानी शुरू होने लगती है। 7000 से अधिक खतरनाक केमिकल व गैसेज में सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। जैसे ही अभी हमने ऑक्सीजन की सारी प्रक्रिया देखी कि कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ये हीमोग्लोबिन के पास जाकर वहाँ से ऑक्सीजन को मार भगाती है, और अपने आप हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन चले जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो ज्यादा मात्रा में लेने पर व्यक्ति की दम घुटने से मौत तक हो जाती है, और यही कारण है कि ज्यादा लंबे समय तक स्मोक करने वाले व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि सारे प्रोसेस में ऐसा क्या था जो लोगों को बार बार सिगरेट पीने पर मजबूर करता है और इसका आदी बना देता है। स्मोक करने के 10 सेकंड के अंदर अंदर निकोटीन ब्लड में होता हुआ हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है। हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटीन एसिटिल रिसेप्टर्स बोला जाता है। जैसे ही निकोटीन रिसेप्टर से जुड़ता है, ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन व न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है, जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन। सभी हार्मोन का काम होता है ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ाकर हमें ज्यादा ऊर्जावान व अट्रैक्टिव व फोकस्ड महसूस कराते हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए हमें ज्यादा कंसंट्रेटेड फील होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमारा तनाव दूर होता है। कुल मिलाकर हमें अत्यधिक खुशी का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई टेंशन ही नहीं है, और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम 7वें आसमान पर घूम रहे हो। ये सारी प्रक्रिया निकोटीन की वजह से ही महसूस होती है, जो मात्र 1.5 से 2 घंटे तक महसूस होती है। उसके बाद ये सब ब्रेक डाउन होकर लीवर में चला जाता है, और लीवर से यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। और निकोटीन जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है, हमें फिर से क्रेविंग महसूस होने लगती है, हमें फिर से परेशानी महसूस होने लगती है, और हम फिर दोबारा से सिगरेट पीते हैं। दोबारा से निकोटीन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हमें फील गुड हार्मोन महसूस कराता है, और हमें ऐसा महसूस कराता है कि हम 7वें आसमान पर बैठे हैं, और 2 घंटे बाद फिर से बाहर निकल जाता है। और ऐसे ही हम सिगरेट के आदी हो जाते हैं। और जो लोग एक के बाद एक चेन बनाकर सिगरेट पीते हैं, उन्हें ही तो हम चेन स्मोकर बोलते हैं। जो हमारे ब्रोंकियोज होते हैं उसके अंदर म्यूकस होता है। जो भी हम सांस लेते हैं उसके साथ कुछ वायरस व बैक्टीरिया हमारे सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। ये म्यूकस उन बैक्टीरिया व वायरस को रोकने का काम करता है। बैक्टीरिया व वायरस म्यूकस में फंस जाते हैं। म्यूकस इन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है, और हेयर लिप सीलिया व म्यूकस इसे बाहर निकालने में कामयाब रहते हैं। जब हम लगातार स्मोक करते हैं तो ये टार और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी जहरीली गैसें इन हेयर लिप सीलिया को निष्क्रिय कर देती हैं। यही वो प्रोसेस होती है जिसे डॉक्टर लोग सिलियोस्टेसिस बोलते हैं।
अब प्रॉब्लम ये होती है, इन हार्मफुल गैसों व कणों को बाहर कौन करेगा। ये हार्मफुल गैसें वे कड़े एक जगह इकट्ठा होने लगती हैं और इन्हीं को बाहर फेंकने के लिए तो हम लोग खांसते हैं। आपने देखा व सुना होगा कि स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति सुबह सुबह बहुत ज्यादा खांसता है। इसका बड़ा कारण ये होता है कि ये जो हेयर लिप सिलिया होते हैं, ये रात में अपने आप को रिकवर करते हैं और इन डस्ट पार्टिकल को सुबह सुबह बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक चैन स्मोकर को सुबह सुबह ज्यादा खांसी आती है। रेगुलर स्मोकिंग करने से ये सिलिया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं और ब्रोंकियो की ट्यूब बार बार परेशान होकर सूज जाती है। अत्यधिक मात्रा में म्यूकस जमा होने लगता है और एक स्मोकर के जीवन में एक ऐसा फेस आता है, वो सिर्फ 24 घंटे खांसता ही रहता है और डॉक्टर इसी को तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। रेगुलर स्मोकिंग की वजह से स्मोक में 7000 से अधिक खतरनाक केमिकल व गैसेस के कणे हमारी एल्वियोलाई को व कुपिकाओं को लटका देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। सिगरेट स्मोकिंग में शामिल ये 7000 से अधिक खतरनाक गैसें हमारी ब्लड वेसल को ब्लॉक भी कर देती हैं। इन ब्लड वेसल के ब्लॉक होने से ब्लड हमारे पूरी बॉडी में सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिससे थ्रोम्बोसिस का खतरा भी बना रहता है। इसी वजह से हमारे ब्रेन व हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचता है और ब्लड नहीं पहुंचता है तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती है और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो अंततः हमारी मौत हो जाएगी।